राधे राधे दोस्तों, आज मैं पनीर का पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा रेसिपी है ना, बिल्कुल ही अलग टाइप का है। जैसे आप घर पे पनीर का पकौड़ा बनाते हैं तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे हमारा पनीर जो है ना वो पकौड़ा दिखने लग जाता है, जैसे बेसन अलग अलग हो जाता है। तो मैं आज उसको कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाली हूँ, ताकि आपका जो पनीर है वो दिखे नहीं और बिल्कुल ही बेसन में कोट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पनीर को काट लेना है। तो पनीर थोड़ा सा बड़ा बड़ा टुकड़ा में ही काटिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे रख दीजिएगा। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पे चना बेसन ले लेते हैं। तो देखिए, पकौड़ा हमेशा चना बेसन में ही बनाइएगा, रवा बेसन में मत बनाइएगा, वरना आपका पकौड़ा जो है ना वो हार्ड बन जाएगा, वो फूला फूला खिला खिला बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो पकौड़ा बनाने के लिए चना बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने चना बेसन ले लिया है। तो मैंने अपने ना पनीर की मात्रा जो है ना उसके अनुसार मैंने यहाँ पे चना बेसन लिया है। उसमें मैंने पानी डाला है। तो पानी का मात्रा धीरे धीरे करते हुए इस तरह से ना आपका घोल आपको बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारा घोल जो है ना वो बेसन का वो थोड़ा पतला हो गया है। तो मैं 1 चम्मच और डालूँगी चना बेसन और गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है। इसे ना बहुत ही गाढ़ा तैयार करना होता है और काफ़ी बढ़िया से इस तरह से फेंट लीजिएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। और फेंटने के बाद ना इसे पानी में चेक करेंगे। अब जब तक आप फेंटिएगा नहीं तब तक आपका पकौड़ा जो है ना वो अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। इस तरह से देखिए, खूब अच्छी तरह से फेंटने के बाद ना पानी में इस तरह से चेक करिएगा। तो जो बेसन का पेस्ट है ना वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। और जब तक तैरे नहीं तब तक आप फेंटते रह जाइएगा। आपको मैं फिंगर से भी चेक करके दिखाती हूँ। देखिए, फिंगर को जब बेसन के पेस्ट में मैंने ऐसे डाला तो देखिए बेसन का जो पेस्ट है ना वो नीचे गिर नहीं रहा है। तो इस तरह से आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए, अगर आपका बेसन चना बेसन नहीं होगा तो आप कितना भी फेंटिएगा ना तो आपका पानी में नहीं तैरेगा। मतलब अगर आप चना बेसन आपका अगर नकली है तो आप बहुत देर तक भी फेंटिएगा ना तो पानी में तैरेगा नहीं, तो वो आपका ख़राब पकौड़ा हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से खरीद लीजिएगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी बढ़िया से जब फेंट लिया है उसके बाद यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो ये सभी का मात्रा आधा आधा चम्मच मैंने रखा है। और डालने के बाद फिर से दोबारा फेंटेंगे। और अब यहाँ पे ना थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन और थोड़ी हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं हरी मिर्च को नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो हरी मिर्च नहीं खाता है। तो इस कारण से मैं इसे कम तीखा बनाऊँगी। तो इसे ना कभी भी आप बेसन का पकौड़ा बनाएं या फेंटना स्टार्ट करें तो सिर्फ सिंपल पानी और बेसन को ही साथ में फेंटिएगा। जब अच्छी तरह से फेंट जाए तभी आप ऊपर से ये सब मसाला डाल सकते हैं। तो लगभग मेरा 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन है, मैंने डाल दिया है पेस्ट में। साथ में मैंने यहाँ पे हरा पत्ता धनिया भी डाल दिया है काट कर। अब दोबारा से इसे फेंटेंगे, थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद फिर से दोबारा से मिक्स करेंगे। तो हमारा जो पेस्ट है ना वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी और बिल्कुल ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाऊँगी। तो इस तरह से आपको भी ध्यान में देते हुए कर लेना है। तो अब देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा सा मिश्रण बनकर तैयार हो गया है बेसन का। अब मैं आपको पनीर ना इसके अंदर डीप करके दिखाती हूँ। तो देखिए, एक मैंने पनीर का टुकड़ा लिया, डीप किया और ऊपर इस तरह से उठाया। तो देखिए कितना बढ़िया से बेसन जो है ना लपेट चुका है पनीर में। तो देखिए, इसी तरह से आपको बना लेना है बेसन का गाढ़ा सा पेस्ट। अब इसे रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा या फिर सरसों तेल में तल लीजिएगा। आंच को बिल्कुल मीडियम रखिएगा और इस तरह से एक एक पनीर का टुकड़ा बेसन में डालकर निकालते जाना है और तेल में डालते जाना है। और इस तरह से आपको ना पलटते हुए सेक लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। और हल्का हल्का सा ना ये जब लाल कलर का दिखने लग जाए तो आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए, तेज़ आंच पर इसे मत बनाइएगा वरना जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं होगा। तो काफ़ी मीडियम आंच पे आराम से पलटते हुए इसे तल लेना है। तो हमने सभी पकौड़ों को तल लिया है। ऊपर से चाट मसाला या फिर नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा, पकौड़ा खाने में आनंद आ जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पे हरी चटनी, टोमेटो सॉस और हरी मिर्च लिया है और प्याज रखा है। देखिए कितना बढ़िया सा पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, एक भी पनीर बाहर से दिख नहीं रहा है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।